अरे एक सच बताऊं, बुरा लगेगा, लेकिन इसके बारे में सोचना जरूर। अंबेडकर की किताब में शायद तुम SC, ST, OBC जर्नल हो सकते हो, लेकिन एक आसमानी किताब के हिसाब से और किसी के लिए तुम काफिर से बढ़कर और कुछ नहीं हो। सोचो। गांधी के हत्यारे की चिंता है लोगों को। 21 लाख लोगों का मर्डर हुआ, 21 लाख लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? वो किसके खाते में जाएंगी भाई? और क्या इस देशवासियों से पूछा था आपने कि हम एक लाइन खींच देंगे पंजाब से और एक लाइन खींच देंगे बंगाल में और ये मुल्क को हम बांट देंगे? ये किसने तय किया था? कौन कॉन्स्पिरेटर थे? क्या गांधी जी को नहीं पता? क्या गांधी जी की सहमति से नहीं हो रहा? धरती माता को बने हुए लगभग 1,96,00,000 वर्ष हो चुके हैं कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है। अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए। सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया, दुनिया से हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने। दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। भारत का सबसे वंडरफुल आर्किटेक्ट कौन सा है? मोस्टली पीपल सेज ताजमहल। ओल्ड माय बियर मैन, साउथ इंडिया में ऐसे टेम्पल्स हैं जिन्हें आज से लाखों साल पहले बनाया गया और इतना साइंटिफिकली बनाया गया कि वैज्ञानिक भी देख के हैरान रह जाते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर तो सिर्फ एक पत्थर को काट के 18 साल के अंदर बन गया। इन साइंटिस्टों ने प्रूव ये किया कि अगर ये मंदिर आज की डेट में बनाया जाए तो उसे बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। सो डियर यूथ, अपनी हिस्ट्री बुक से बाहर निकलिए और रियल ट्रैवल कीजिए, क्योंकि भारत वो नहीं जो आपको हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया, भारत वो है जो आपको कभी बताया ही नहीं है। मेरे साथ ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक नारा लगाना चाहूंगा सभी युवाओं के साथ। जब मुल्ले काटे जाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विक्रम ठेकेदार जी, जल्दी से आए। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये 2 मंजिल है पूरी। इस पूरे पे 1 मंजिल और चढ़ा दो। ऐसा करिए सर, ऊपर वही वाला सिस्टम ना जी सर, 1 फ्लोर और बना दो। LGSF, हाँ LGSF का। ये कब की बिल्डिंग है मैडम? सर ये नई बिल्डिंग है, ये पुरानी नहीं है। लगभग 2012 की है। इसके ऊपर और बना दो, 1 मंजिल और बन जाएगी। 1 फ्लोर। यस सर। देखो हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी, हाँ वहाँ पर होगी। सर इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहा है सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना, वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है। और हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। और पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? हाँ माल कहाँ उतरेगा? लेकिन सर उसके लिए परमिशन। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे कुछ लोग आ जाएंगे, अरे क्या बात करते हैं, ये पागल लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये जो आतंक कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है। कौन है भाई? कौन है ये अच्छे मुसलमान नहीं तो अच्छे कहां सो रहे हैं वो बताओ, कहां मिल रहे हैं अच्छे वो बताओ ना, कहां हैं अच्छे? कहां हैं? अगर ये मुसलमान जो है पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रहे हैं तो कुछ अच्छे मुसलमानों को तलवार लेकर निकलना चाहिए कि हम इन्हें मार देंगे। ये अच्छे नहीं है, ये इस्लाम को बुरा कर रहे हैं। ये रजाई में मुंह धोए के वो कह देते हैं कि नहीं ये पूरे मुसलमान हैं, अच्छे नहीं। ये बाबर लोग कहां से आ गए, ये औरंगजेब और पता नहीं कहां से। जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है, कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल सही। तो आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ, वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट में उनका उदाहरण मुगल सराय स्टेशन। हाँ देखिए, आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने और अपने नाम डाल दिए,
कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। ये आप नानी दादी किसी की फोटो लेके बताइए कि हिजाब कहां से आया, लफ्ज ही नहीं था हमारी जबान में। हमने जो दुपट्टा हिंदू मुसलमान सिख हर कोई पंजाब में यूपी में पहनता था, और जो बुरका भी था सफेद रंग का वो गायब हो गया, जिसे हम शटलकॉक बुरका कहते थे। हमारी अपनी तहजीब में तबाह करके उन अरबों की ले ली जो हम पे थूकते हैं। ताई साहब उन्होंने तो बात छोटी सी, उन्होंने कहा था जो स्टेशन के नाम बदल दिए, बचपन से देखा है। अच्छा, मेरा पॉइंट यह है कि आपको 1941 से लेके 1947 तक जो आपको बताया गया है उसको आप करें कंट्रोल Z, वो रिवर्स करते 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 न्यूट्रल पे आइए, और जो आपको एज अ मुस्लिम सच लगे आप सच पे मर जाइए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ तो हमें जिसने गले लगाया हम उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। देखिए उनके सवाल का एक मतलब ये भी निकलता है, आज आप कह रहे हैं कि स्टेशन के नाम बदल दे, शहर के नाम बदल दे, बदल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो नाम थे वो रखो, तो कल फिर लोगों के नाम भी बदले। मैं तो कह रहा हूं बहादुर शाह जफर की जगह बहादुर शाह क्या विजय होना चाहिए उसका नाम। विजय और जफर में क्या फर्क है? विक्टर ना, उसमें धर्म की बात नहीं है। एक स्टेशन का नाम हजरत निजामुद्दीन है, हजरत निजामुद्दीन के नाम से रखा गया है। वो ठीक तो है, क्या उसको चेंज कर नहीं, वो जबरदस्त आदमी था, वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता था। ये बाबर लोग कहां से आ गए, ये औरंगजेब और पता नहीं कहां से कि वहां दरगाह है। आपको और अब कहते हैं कि दरगाहें तोड़ दो। आपको पता है कि वहां भी इस्लाम के तहत ताजमहल का बुलडोज करना पड़ेगा। आपको पता है कि रसूलुल्लाह के कब्रिस्तान पे बुलडोजर किसने फेरा था? बीबी फातिमा की कब्र कहां है आपको पता है? नहीं पता। बीबी आयशा कहां दफन है? नहीं पता। एक बुलडोजर एक आदमी लाया, सारी जन्नतुल बकी तबाह कर दी। आप खुश कर बैठे हुए, सिवाय शियों को किसी और को पता ही नहीं है। बस हमें होता है जाए हज करें, 4 चक्कर यूं मारें, यूं करें, पत्थर मारें, ये करें, वहां करें, सीडी खरीदें, टेलीविजन खरीदें, फलाना करें, पैक करें, वापस आ जाएं। अरे अल्लाह से राब्ता यहां काम करो। बाहर निकल के आप देखिएगा, आप सिर्फ खामोश होकर थोड़ा योगा कर लें, आपको अल्लाह याद आ जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदू धर्म में कथित बुराई दिखाने के लिए दोगले आमिर खान को सत्यमेव जयते सीरियल बनाना पड़ा था, लेकिन मजहब की बुराई दिखाने के लिए उसने सीधे 2 बेगमों को तलाक दे दिया और बेटी को बेटी के उम्र की लड़की से तीसरे निकाह की तैयारी भी कर दी। ये बात हिंदू समझ जाएं तो अच्छा है। जय श्री राम। बताया जाता है कि यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि यूनान, मिस्र और रोम साम्राज्य क्यों मिट गए और क्यों हमारा यानी भारत का नामो निशान बच गया। वो कौन थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता को सबसे बड़े आक्रमणों से बचा लिया था? वो कौन लोग थे जिनके कारण हमारी पहचान बची हुई है और हमारी सभ्यता आज भी जीवित है? जो लोग इतिहास के छात्र हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन देश के बाकी लोगों के लिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाम एलियन हैं, मानो किसी दूसरे ग्रह के लोग हों। हम नहीं जानते कि 5वीं शताब्दी के सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य वो राजा थे जिन्होंने उस दौर में भारत को बचा लिया था जब यूनान, मिस्र और रोम की सभ्यताएं धूल में मिलाई जा रही थीं। यह इस्लाम के जन्म और ईसाइयत के फैलने से पहले की बात है। तब चीन के पास एक बर्बर जाति बसा करती थी, हून यूं, और भारत में हूण कहा जाता था। ये कबीलाई लोग हुआ करते थे जिनका काम सिर्फ लूट मार होता था, हिंसक इतने कि जंगली जानवर भी उनके आगे कुछ नहीं थे। आज हम जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखते हैं वो इन्हीं हूणों के हमलों से बचाव के लिए बनानी पड़ी थी। उस काल में हूणों का आतंक ऐसा था कि वो जिस तरफ भी चल पड़ते थे वहां सर्वनाश तय माना जाता था। सिकंदर की मौत के मात्र 150 वर्ष बाद ही यूनान की सभ्यता का विनाश हो गया। इसके पीछे भी बड़ा कारण हूणों का हमला था। हूणों के हमले भारत पर भी शुरू हो चुके थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय पर पहला हमला हूणों ने ही किया था,
इसके बाद वो गंगा और यमुना के मैदान यानी आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुके थे। यह वो समय था जब देश के अधिकांश क्षेत्रों में गुप्त वंश के 8वें राजा स्कंदगुप्त का शासन था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां पर आज पटना शहर है। कहते हैं स्कंदगुप्त जैसा योद्धा उस पूरे कालखंड में दूसरा कोई नहीं था। मात्र 25 वर्ष के स्कंदगुप्त ने गंगा के तट पर अपनी सेना का मोर्चा लगाया। इस युद्ध में हूण आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। जहां पर यह युद्ध हुआ था वो वाराणसी, गाजीपुर और बलिया का गंगा किनारे बसा क्षेत्र है। स्कंदगुप्त की सेना ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र तक हूणों का पीछा किया, उनको भारत से लगभग पूरी तरह खदेड़ दिया। इसी के बाद स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। ईस्वी सन 455 यानी आज से लगभग 1600 वर्ष पहले हुए इस महायुद्ध में जीत के बाद स्कंदगुप्त ने कई विजय स्तंभों की स्थापना की थी। पत्थर पर यह विजय स्तंभ गाजीपुर जिले में भीतरी नामक स्थान पर बना हुआ है। उत्तर पूर्व भारत से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक स्कंदगुप्त के ढेरों स्मारक आज भी मिलते हैं, लेकिन उनका हाल देखकर आप हैरान हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद से मुगलों के मकबरों को पोंछने चमकाने वाली हमारी सरकारों ने स्कंदगुप्त के इतिहास को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया। कांग्रेसी वामपंथी इतिहासकारों ने स्कूली इतिहास की किताबों से स्कंदगुप्त के योगदान को या तो पूरी तरह से हटा दिया या एक आध पैराग्राफ में समेट कर रख दिया। स्कंदगुप्त वो इकलौते सम्राट थे जिन्होंने पूरे विश्व को हूणों के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन आज हमारे देश की ही नई पीढ़ी इस महान योद्धा को भूल चुकी है। हाल ही में आई फिल्म बाहुबली की कहानी वास्तव में राजा स्कंदगुप्त से ही प्रेरित थी। उसमें कालकीय की सेना के हमले को दिखाया गया है जो हूणों के हमले की तरह था। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय इतिहास का ये असली बाहुबली अगर नहीं रहा होता तो आज हम कहाँ होते। न भारत होता, न ये धर्म होता, न हमारी संस्कृति और सभ्यता बची होती। यूनान, मिस्र और रोम की तरह हमारे मिटने की कहानियां भी पढ़ाई जा रही होती।